हेलो एवरीवन। हाइड्रोकार्बन का एक फाइनल लेक्चर है जिसके अंदर आज अपन एल्काइन के बारे में पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं इस लेक्चर में एल्काइन इन वन शॉट होने वाला है विद डिटेल डिस्कशन। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा एल्काइन। यदि आपको जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सही एकदम एक्यूरेट और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज A to Z केमिस्ट्री, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट वुड बी एल्काइन। एल्काइन की बात मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड्स के साथ। यहाँ पर सबसे पहला सेगमेंट आप सीखना क्या, आपको दो तरह के एल्काइन देखने को मिल सकते हैं क्या। एक एल्काइन ऐसा हो सकता है कि जहां sp कार्बन पर H हो, एक एल्काइन ऐसा होगा जहां sp कार्बन पर कोई H नहीं। ध्यान रखना, जहां पर भी sp कार्बन पर, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर H होता है, आप उसे कहेंगे टर्मिनल एल्काइन। आप उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का मतलब है एल्काइन इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर H है तो टर्मिनल एल्काइन, और H नहीं है तो दोस्त आप इसे कहेंगे नॉन टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन का मतलब है H इज नॉट प्रेजेंट एट sp कार्बन। हम इसका जरूरत पड़ेगा, हम इसके इस एल्काइन वाले सेगमेंट में आज हमें इसकी बात की जरूरत पड़ेगी। एक और पॉइंट ध्यान रखना, टर्मिनल एल्काइन जो है ना, दैट कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन। यानी ये जो H है ना, ये एसिडिक है दोस्त, ये एसिडिक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे एल्काइन के सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए। इस चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला सेगमेंट जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, कि एल्काइन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों। पहला सेगमेंट, पहला रिएक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस बाय हाइड्रोलिसिस। यानी आप कह सकते हैं मैं पानी के साथ रिएक्शन करवाने की बात कर रहा हूं। जी हाँ, CaC2, दिस इज CaC2, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ रिएक्शन। इसको प्यार से लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या मैं कहूंगा इस आयनिक कंपाउंड को तोड़ें तो कैल्शियम 2++ C2 2- में तोड़ेगा पानी। हालांकि डिसोशिएट नहीं होता, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, H++OH-। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर कर दीजिए 2 मोल लेते हुए। क्या आप कहेंगे कार्बन पे 2- का चार्ज है, 2H+ लेगा तो C2H2 बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। दिस इज इथाइन, सबसे छोटा एल्काइन इथाइन की फॉर्मेशन हो गई है। मैं आपको बता दूं, बहुत पहले जेई मेंस ऐसा क्वेश्चन पूछता था, पता है क्या पूछता था, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इन अनायन ऑफ कार्बाइड आयन। मतलब ये जो कार्बाइड है ना, कैल्शियम कार्बाइड, बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसके अंदर जो अनायन बनता है C2 2-, उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है दोस्त। क्या आप कोई कहेगा मुझे नहीं पता C2H2 का स्ट्रक्चर, अरे भूल जाओ। आप इसको चार्ज दे दो, मतलब इसका चार्ज खत्म कर दो, इसको H दे दो, H दोगे तो C2H2 बनेगा। और इथाइन का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, अब वो माइनस दोनों कार्बन पे लगा दीजिए तो आप यहां से देख पा रहे, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड से। चेक करना, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड से क्या। ये जो कार्बाइड आयन है ना, वो बेसिकली पूछ रहा चाह रहा है C2 2- के लिए। ऐसा क्वेश्चन मेंस ने पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मेंस ने पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। पहला रिएक्शन मैंने आपके सामने रखा, मैं और रिएक्शन आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए बेरिलियम कार्बाइड है, सोचकर बताना, सोचकर, Be2C+ पानी। हालांकि अल्काइन की मेथड प्रिपरेशन नहीं है, बट सीखने को कुछ मिल जाएगा। सर मैं समझ गया क्या करना है। बेरिलियम पे चार्ज होता है 2+ का, 2 मोल है, ले दीजिए तो कार्बन पे नेट चार्ज कितने का मिलेगा। सर 4-, 4- पानी से 4H+ लेकर मीथेन बनाएगा।
प्लस ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कोई कहेगा एल्काइन नहीं है, अरे एल्काइन नहीं है बट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में लिख पा रहा हूँ, बस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में लिख पा रहा हूँ दोस्त। अगली रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बाइड Mg3C2 पानी के साथ रिएक्शन। ये जेई ने पूछी हुई रिएक्शन है, आप ध्यान भी रखेंगे, आप ध्यान भी रखेंगे। क्या मैं इसको ब्रेक करने की बात करूं तो कुछ ऐसा कह सकता हूँ Mg2C3 हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं जो भी है। मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस, मैं इस कंपाउंड को ऐसा लिखता हूँ मैग्नीशियम कार्बाइड। ये फॉर्मूला सही नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा। इसको फॉर्मूले को आप लिखिएगा Mg2C3, यस दिस इज मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। ये रिएक्शन जी ने पूछी हुई है, क्या लिखें? आप मैग्नीशियम को ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज है, 2 है तो 2 लिख दीजिए, यानी टोटल चार्ज हो चुका है 4 प्लस का। इसका मतलब 3 कार्बन पे 4 माइनस का चार्ज आएगा, 3 कार्बन पे 4 माइनस का चार्ज। क्या मैं दोस्त इसको H प्लस दूंगा तो C3H4 बन जाएगा, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर। C3H4 से दो थॉट मन में आते हैं। क्या दो थॉट? एक कंपाउंड तो मन में आता है कि क्या ये प्रोपाइन तो नहीं। तो ध्यान रखना C3H4 से दो थॉट मन में आते हैं, क्या ये प्रोपाइन तो नहीं। और एक थॉट मन में आता है, क्या ये एलीन तो नहीं। तो मैं बता देता हूं एलीन नहीं है, ये प्रोपाइन है। मैग्नीशियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से आपको जो मिलता है वो प्रोपाइन, नॉट एलीन। क्वेश्चन मन में आ सकता है यार, C3H4 तो ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई करता है, कहीं एलीन की बात तो नहीं कर रही। तो उसमें कोई एलीन की बात नहीं कर रहा। क्या आप सीख पा रहे हैं, क्या आप सीख पा रहे हैं? और चलते हैं कुछ रिएक्शंस में आपको बताता हूँ। हालांकि वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है बट आप अलग से इसको ध्यान रखना। सेकंड रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है सिल्वर पाउडर के साथ। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है सिल्वर पाउडर के साथ, आप क्लोरोफॉर्म को बना दीजिए। और सर क्लोरोफॉर्म के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, सुंघा भी देते हैं। अब ऐसा सुंघा दीजिए, तुम्हारा मन कर रहा है तुम सुंघा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर सर किसको सुंघाएं, अरे इसका जवाब मुझसे मत पूछो सर, हम समझ गए। समझदार को काफी है इशारा, तुम खुद ही सूंघ लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। 6 मोल सिल्वर 2 मोल क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन करेगा ना दोस्त, ध्यान से ध्यान रखना। क्या मैं यहां से ऐसा कहूंगा 6 मोल ऑफ एजीसीएल बाहर, और जैसे ही 6 मोल एजीसीएल बाहर जाएगा 6 मोल्स ऑफ एजीसीएल बाहर प्लस, क्या 3 बॉन्ड टूटे हैं तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे। और अब ध्यान से फिर देख पा रहे, एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत स्टैंडर्ड और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की 6 मोल्स ऑफ सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन आप जरूर ध्यान रखेंगे। 2 रिएक्शंस बता रहा हूँ बस अभी, हालांकि एक दो है बट हम उसको एलिमिनेशन वाले सेगमेंट में कवर करेंगे इन द चैप्टर एल्काइल हैलाइड, या आप कह सकते हैं हेलो एल्कीन्स वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। चलो अब हम चलते हैं मेन सेगमेंट पे जिसके लिए हम ये लेक्चर बना रहे हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्काइन। अच्छा मैं इससे पहले एक पॉइंट और बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर एनसीईआरटी का वो वाला पॉइंट रह गया, मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे। तो मैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको बता देता हूँ। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ध्यान रखना एक पॉइंट, क्या सबसे छोटा एल्काइन इथाइन है ना, तो सेकंड कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक इनका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस है। कार्बन नंबर 5 से लेकर 11 तक इनका जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है। कार्बन नंबर 12 ऑनवर्ड्स, 12 उससे ज्यादा कार्बन वाला कोई भी एल्काइन आएगा तो दोस्त उसका जो फिजिकल स्टेट है ना वो सॉलिड है, वो सॉलिड है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइन। कुछ नहीं करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। कैसे? क्या आपने एल्कीन मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा है? क्या आपने एल्कीन मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा है? यदि आपने एल्कीन मेरे लेक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो एल्काइन आप चुटकियों में कर देंगे, अगले 15 मिनट में हम देखना इसको निपटा देंगे। कैसे? जो काम आप एल्कीन के लिए कर रहे हैं, जो काम आप एल्कीन के लिए कर रहे हैं वही सेम काम एल्काइन के लिए करना है। ठीक है सर, ये तो आसान लगता है सुनने में, बट इसमें ट्विस्ट है। क्या? ये काम 2 बार करना है। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड था, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, आप सेम काम 2 बार करेंगे और आपको प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सेगमेंट, एडिशन ऑफ हेलोजन।
एडिशन ऑफ हेलोजन, बहुत बहुत प्यार से समझना दोस्त, मैं बहुत प्यार से बता रहा हूँ, बहुत प्यार से। मान लीजिए पहले एल्कीन है, क्या दोस्त एल्कीन पर आप एनसीसी बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे? हाँ हाँ सर, याद है, याद है। तो आपने कुछ ऐसा ही काम किया था क्या एंटी एडिशन करते हुए? हाँ सर, ये चिपका दिया था मैंने। मान लीजिए कि दो पाई बॉन्ड है, एल्काइन में तो बेसिकली दो ही पाई बॉन्ड है ना, तो आप ये काम कितनी बार करेंगे? सर हम भी दो बार कर देंगे, हेलोजन यानी एक्सेस में लेंगे या दो मोल लेंगे, क्या आप फिर से एक एक मोल और ऐड कर देंगे क्या? अरे बन गया प्रोडक्ट, अरे बन गया प्रोडक्ट। किस तरह सिखाया? एल्कीन में सोचो, जो काम एल्कीन में एक बार किया, जो काम एल्कीन में एक बार किया, एल्काइन में कितनी बार करना पड़ेगा? सर दो बार, दो बार, दो बार। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन फटाफट से आपका वेट कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? एडिशन ऑफ HOX इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। फिर से ध्यान है कि आपको एल्काइन में, एल्कीन में एनसीसी बनाया था, प्रोडक्ट बनाया था। हाँ सर, कुछ कुछ तो याद आता है, बस तो वही काम फिर से करेंगे बट दो बार। मैं फिर कह रहा हूं दो बार, दो बार, दो बार। हाँ हाँ। मान लीजिए यहाँ H है, आप HOX का एडिशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सोच कर देखना, सोच कर देखना, यदि एल्कीन होता, यदि एल्कीन होता, तो क्या दोस्त आप इस वाले कार्बन पर OH लगाते और दूसरे कार्बन पर हेलोजन लगाते? एल्कीन होता तो। हाँ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अब एल्काइन है, एक पाई बॉन्ड और आ गया? हाँ जी हाँ। अब क्या करूं? दो तरीके हैं, दो तरीके हैं क्या? रुक जाना नहीं, इसमें एक मोल और HOX ऐड कर दीजिए, क्या आपकी निगाहें देख पाएंगी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी OH होगा। एक कार्बन पर अब कितने हेलोजन लग जाएंगे जी? दो। और आपको शायद पता हो, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल, वाटर का रिमूवल, CHX2 कंपाउंड बन गया। अरे सर ये तो आसान है, ये तो आसान है, सुनना। कोई कहेगा नहीं मैं तो इसमें टोटोमेरिज्म करूंगा, अबे कर लीजिए। क्या बोला, क्या बोला? टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म एक मोल के साथ ही करूंगा, कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर दोस्त ये माइनर है, ये मेजर है, मौका मिला है, मौका मिला है, एल्काइन पर रिएक्शन निपटाना है, दो बार निपटाइए, दो बार निपटाइए और प्रोडक्ट आसानी से बनाइए। करना क्या है, सुनना सुनना सुनना। एल्कीन पर जो काम कर रहे हैं ना, एल्कीन पर जो काम कर रहे हैं वही सेम काम एल्काइन पर करिए बट दो बार। कैसे? मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, शायद आप सीख पाए। मान लीजिए एल्काइन है, मान लीजिए एल्काइन है, आप इसमें HOBr एडिशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सेम काम, किसी एक कार्बन पर दो बार OH जोड़ेंगे तो क्या C डबल बॉन्ड O बनेगा? और क्या अगले कार्बन पे दो बार Br लगा देंगे, क्या अगले कार्बन पे दो बार Br लगा देंगे आपको प्रोडक्ट मिल गया क्या? बहुत बखूबी आपने प्रोडक्ट शायद सोच लिया हो, बट मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ जो जेई पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो जेई ने क्वेश्चन पूछा था, क्या है वो देखना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यदि आपने एल्कीन बहुत अच्छे से सीखा है ना तो दोस्त ये सब बहुत हलवा लगेगा, हलवा एकदम आसान। मेरा क्वेश्चन ये है, कार्बन नंबर 1 पर यदि 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 प्लस चार्ज आता, सिखा रहा हूं बस सिखा रहा हूँ, यदि प्लस चार्ज आता तो ज्यादा स्टेबल 1 पर होता है या 2 पर? 1 पे या 2 पे? सर 1 पर बोल दूं क्या? तो आने वाला OH कार्बन नंबर 1 पर आएगा क्या? क्या 1 पर आएगा क्या? सेम फिनोमिना होता है, एनसीसी बनता है, प्रोडक्ट बनता है, बट हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका सोच रहे हैं। क्या इस कार्बन पर दो बार OH आएगा तो C डबल बॉन्ड हो? क्या इस कार्बन पर दो ब्रोमीन आ जाएंगे? क्या आपकी निगाहें देख पाएंगे? क्या आपकी निगाहें देख पाएंगे प्रोडक्ट किस तरह से बनाया जा रहा है? थर्ड रिएक्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं दोस्त, दैट इज एडिशन ऑफ HX। HX का एडिशन, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, फिर से देखते जाना, आपको मजा आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी HX ऐड कर रहा हूँ, HCl HBr, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, क्या आप पहले केस में हेलोजन यहां लगाते? सीखना, आप हेलोजन यहां लगाते तो हाइड्रोजन यहां लगाते। हाँ सर। अबे ये काम कितनी बार करोगे? सर हम समझ गए दो बार करना है, हाँ जी, एक पाई बॉन्ड और है तो इस पर और लगाऊं ना। अच्छा सर, आप दो इक्विवेलेंट लेना चाहते हैं, सवाल वाला ना लिख कर देना तो भी आपको दो बार यूज करना है, क्योंकि सवाल वाला पूछ ही इसी सेंस में रहा है, क्योंकि सवाल वाला पूछ ही इसी सेंस में रहा है। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं? कुछ नया काम नहीं करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लास में पढ़ाते समय भी यही बात मैं बार बार बोल रहा होता हूँ। जो काम आपने एल्कीन के लिए एक बार किया है, एल्काइन के लिए वही काम दो बार कर दीजिए ना। अरे दिक्कत कहाँ आ रही है? वही काम एल्काइन के लिए दो बार कर दीजिए ना।
क्या आप सीख लेंगे? क्या आप सीख पा रहे हैं? आई थिंक आप ये सब सेगमेंट आप पाएंगे, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बट हमें सीखना है, बट हमें सीखना है। फोर्थ रिएक्शन हाइड्रेशन, पानी ऐड करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ और आप बहुत आसानी से फिर से सीख पाएंगे। मान लीजिए मैं रिएक्शन के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, HgSO4 along with H2SO4। या कई बार सवाल वाला ऐसे लिखता है H2SO4/Hg2+। कई बार सवाल वाला डायरेक्ट लिखता है, डायरेक्ट डायरेक्ट कि डाइल्यूट H प्लस अलॉन्ग विद Hg2+। Hg2+ टाइटन टाइट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज करने का काम कर रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सोच कर देखो यदि एल्कीन होता तो आप कार्बन नंबर 1 पर पानी से OH लगाते या 2 पर? ये रिएजेंट इज बेसिकली, आप ऐसा समझना, पानी की तरह बिहेव कर रहा है, पानी की तरह। हाँ सर समझ गए, 1 पर लगाते तो आप ये काम कितनी बार करेंगे? आप ये काम कितनी बार करेंगे सर? 2 बार करते ही आनंद आ जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कार्बन नंबर 1 पे पानी से OH गया है 2 बार, पानी से OH गया है 2 बार, दूसरे कार्बन पर H लग गया है, दूसरे कार्बन पर H लग गया है। क्या यहां पर भी आप ऐसा कह सकते हैं? मार्कोवनिकॉफ एडिशन टेक्स प्लेस। जो भी प्रोडक्ट बना है वो मार्कोवनिकॉफ एडिशन के थ्रू बना है, जो भी प्रोडक्ट बना है वो मार्कोवनिकॉफ एडिशन के थ्रू बना है। आप एक एग्जांपल सीखना भी चाहते हैं तो आप फटाक से सीख पाएंगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं दोस्त, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सेम रिएजेंट ऐड कर रहा हूँ, आप अपने लेवल पे सोच के बता सकते हैं, डबल बॉन्ड O कार्बन नंबर 1 पर बनाओगे या 2 पर? 1 पर या 2 पर? यदि प्लस चार्ज आता तो 1 पर ज्यादा स्टेबल, पानी 2 बार चिपका दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए। पानी 2 बार चिपका दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए। दिख गया, दिख गया। ये काम आप बहुत आसानी से तभी सीख पाएंगे दोस्त मेरे, यदि आपने मुझसे एल्कीन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मैंने बहुत डिटेल में बहुत प्यारे से पढ़ा है। चलो, नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन में आपको ये पॉइंट ध्यान है क्या करता था, मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ? एंटी मार्कोवनिकॉफ, जी हाँ। पूरे पूरे एल्कीन में आपको बताया, 2 जगह आप एंटी मार्कोवनिकॉफ एकदम खुलेआम लगा सकते हैं। एक है HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड परऑक्साइड, दूसरा इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आइए सोचते हैं दोस्त, इस एल्काइन पर है ना, इस एल्काइन पर प्रोडक्ट बनाने की बात हो रही है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सेम रिएजेंट, B2H6 along with THF और विद H2O2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ठीक है। BH3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो डाइमर की फॉर्म में रहता है। एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो पहला सेगमेंट ये बनेगा, क्या आप ध्यान से सोचिए तो, कार्बन नंबर 1 पर OH आएगा या 2 पर? सर हम समझ गए, 2 पर एंटी मार्कोवनिकॉफ, और फिर ये टोटोमराइज कर ले तो क्या दोस्त, आपके सामने एल्डिहाइड मिल जाएगा क्या? या आप खुलेआम लिख सकते हैं, जैसा एल्कीन में एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हुआ था, यहां पर भी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल इज फॉलोड। यहां पर भी जो रूल फॉलो होगा ना दोस्त, वो एंटी मार्कोवनिकॉफ होगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ। आई होप आप सीख पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आपको मजा दिलाता रहेगा। क्वेश्चन का लेवल आपको मजा दिलाता रहेगा, और बहुत कुछ है दोस्त इसमें सीखने को। सर मैं एक और चीज सीखना चाहता हूँ, अरे कर लो कर लो, क्या? अब आप वो कर लीजिए, एक 6th रिएक्शन, दैट इज OMDM। हालांकि वो इस पार्ट को भी लिख दोगे ना, इसको भी OMDM के थ्रू लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। क्यों? मर्क्यूरी कैटायन के थ्रू ही तो हो रहा है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बोल लीजिए, या इसी को मैं एक ही लाइन में लिख दूं तो OMDM के थ्रू भी लिख सकता हूँ क्या? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन सेम रिएजेंट के साथ आ रहा है, ताकि टाइम बच जाए, प्लस आपको कुछ नई चीज भी ना देखनी पड़े। अब क्वेश्चन कैसा पूछता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको मजा आएगा। कोई कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मजा, अरे पैसा वसूल पढ़ा रहा हूँ, सीख लीजिए, कहीं नहीं मिलती हैं सब चीजें। आपने पूरा हाइड्रोकार्बन में ये चीज रियलाइज भी की होगी। चलो यहाँ पे वापिस आते हैं, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ TH, H2O2 इन बेसिक मीडियम। यहाँ मैं लिखता हूँ वही, HgSO4 along with H2SO4।
सोच कर देखना, यदि मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे कैसे बनाऊं। क्या ऊपर वाला सेगमेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो क्या आप एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के थ्रू आप एल्डिहाइड बनाएंगे? हाँ। और यहाँ पर मार्कोवनिकॉफ रूल के थ्रू कीटोन बनाएंगे। सवाल पूछने वाला पूछता है कि इन दो के बीच रिलेशन क्या दोस्त, आर दे फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी में एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है। जैसे कुछ क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपके सामने, कुछ क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं हम लोग और कुछ सीखते हैं, कुछ नया मजेदार चमकदार। कहता है इसके अंदर HBr डालो पर एक इक्विवेलेंट, ओनली वन इक्विवेलेंट। सोच कर देखना, मेरा क्वेश्चन ये है, कार्बन नंबर 1 पर Br आएगा या 2 पर? 1 पर Br या 2 पर? आप सिर्फ इतना भी बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 1 पर Br। कोई कहेगा सर यहाँ तो 2 ब्रोमीन लगा रखे हैं जबकि ब्रोमीन एक है। सर यहाँ 2 ब्रोमीन लगा रखे हैं जबकि ब्रोमीन एक है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। यदि आप ये बता दो 1 पर ब्रोमीन या 2 पर, आपका काम खत्म हो जाएगा और आप पाएंगे कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन आएगा मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। और चेक करते हैं, ये देखो सवाल वाले ने लिख दिया HOBr 2 इक्विवेलेंट, और आई थिंक आपको ध्यान हो यही क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, यही क्वेश्चन मैंने करवाया था। फिर से सोच लीजिए, HOBr OH वाटर, वाटर जो आएगा कार्बन नंबर 1 पर 2 बार आएगा, और 1 पर 2 बार आते ही क्या आपको प्रोडक्ट ये नजर आएगा? देख लीजिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं। इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये करिए अटेम्प्ट, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बढ़िया सीखने को मिलेगा। मैं वेट करता हूँ, अपने लेवल पर सोच लीजिए। ये तो पता है ना पानी का एडिशन है, बट कार्बन नंबर 1 पे या 2 पर? 1 पर या 2 पर? बगल में CUH है, उसका ध्यान रखना। आई थिंक आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के थ्रू जाएगा, तो कार्बन नंबर 1 पर 2 बार एडिशन होगा। कार्बन नंबर 1 पर 2 बार एडिशन होगा, तो यहाँ कार्बन नंबर 1 पर C डबल बॉन्ड O नजर आएगा। क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, इसलिए एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से जाना पड़ा। ये करते हैं, ये करते हैं। वो सवाल पूछने वाले हैं जब की बार पता नहीं क्या क्या पूछ लिया है। अरे पूछने वाला कुछ भी पूछ लेता है, अब क्या करें, क्या करें। आप इस क्वेश्चन के लिए बताइए, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कैसे? अरे कुछ नहीं, तो ये देखो ना, क्यों घबराते हो? पहले ये बताओ कार्बन नंबर 1 पर वाटर का एडिशन होगा या 2 पर? तुम आप लोगों ने इतना बता दिया तो आपका क्वेश्चन खत्म, खत्म, खत्म क्वेश्चन। क्या ये लोन पेयर का एडिशन कार्बन नंबर 1 पर करवा दूं क्या? और 1 पर करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? 1 पर करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? सोच कर देखना, क्या यहाँ पर डी आने का कोई आसार? ना जी ना, पाई बॉन्ड पे बात कर रहे हैं हम तो। CH2 CH3 एज इट इज, CH2 CH3 एज इट इज, CH2 CH3 एज इट इज। 2 बार एडिशन होगा, डबल बॉन्ड तो आएगा। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। 2 बार एडिशन हो रहा है। सेकंड नंबर का कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन पर यदि यहाँ पे D2O से OD आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दूसरे कार्बन पर D आएगा? कितनी बार? 2 बार, 2 बार। तो ये लो आंसर। कोई आंसर नहीं समझ में आया? अरे मैं दोबारा समझाऊंगा, मेरा काम ही यही है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ D2O का एडिशन होगा? कितनी बार? 2 बार। क्या एक सेगमेंट आपको ऐसा नजर आएगा जो ये HgSO4 कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और डाइल्यूट H2SO4 है, D2SO4 है बेसिकली? क्या पहला सेगमेंट ऐसा नजर आएगा? OD डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे D, CH2 CH3। क्या एडिशन फिर से होगा तो सेगमेंट ये नजर आएगा? OD, यहाँ पर 2D, CH2 CH3। OH से वाटर निकलता था तो यहाँ से D2O निकल जाएगा, और D2O निकलते ही ये प्रोडक्ट नजर आएगा। D2O निकलते ही ये प्रोडक्ट नजर आएगा। दिख गया, दिख गया कैसे ही प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। क्लियर। ये ना फरवरी इवनिंग 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन। आप समझ रहे हैं पॉइंट? कौन से कार्बोनिल पर पानी का एडिशन करें तो विच द फॉलोइंग कार्बोनिल
नहीं, कौन सा कार्बोनिल नहीं बन सकता, सॉरी, कौन से एल्काइन पर पानी का एडिशन करें तो कार्बोनिल नहीं बन सकता, ये कैसे सोचे। अब देखना, मैं बैक टू पवेलियन जाता हूँ। जब मैंने आपको ये वाला रिएक्शन बताया तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं क्या, ध्यान देना, जब आपने चलो मैं यहाँ पर है ना इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बताता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ, आपको मजा आएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन चेक करना, एल्काइन पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो, या आप वो कर दीजिए वाटर का एडिशन, आपको आंसर दिख जाएगा। कैसे सर, अबे रुको तो सही, आप वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या एक कार्बन पर 2 बार OH लगेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। हाँ जी हाँ, क्या बना, एल्डिहाइड। मैं कहता हूं H की जगह ना, H की जगह R रख दीजिए, R। सेम रिएक्शन, कार्बन नंबर 1 पर OH 2 बार या 2 पर, सर जी 1 पर, ये बन गया प्रोडक्ट। क्या बना प्रोडक्ट, कीटोन। यानी जब आप हाइड्रेशन कर रही हैं, जब आप हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, यदि आप इथाइन लेते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है क्या, इथाइन लेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, रेस्ट, ऑल ऑल एल्काइन गिव्स कीटोन, बाकी सारे कीटोन देंगे, और उस एल्डिहाइड में भी सबसे छोटू एल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड, नॉट सॉरी, नॉट सबसे छोटू, एसिटल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर, 2 कार्बन वाला। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन समझना। कहता है कि वो कौन सा कार्बोनिल है जो नहीं बन सकता जब पानी, एल्काइन के मुंह पे पानी फेंक दे तो, सर एल्डिहाइड बनेगा, पर कौन सा, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये तो नहीं है आंसर। सर कीटोन हाँ बन सकता है, कीटोन हाँ बन सकता है, क्या 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 ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन सकता है, ना जी ना। एल्डिहाइड के खानदान में सिर्फ फॉर्म ये कैजुअल डिहाइड कह रहा, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड मिलेगा, बाकी कोई एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, बाकी सारे कीटोन मिलेंगे, बाकी सारे कीटोन मिलेंगे। क्या एक क्वेश्चन पता लगा। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर पता है क्या जाएगा। कहते हैं कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना सकते ना मेरे भाई एल्डिहाइड के खानदान में सिर्फ 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना पा रहे हैं, 2 से ज्यादा नहीं बना पा रहे पानी फेंक कर, तो ये मेरा आंसर हो गया। सर कैसे पता लगता, आपको सिर्फ इतना भी सेगमेंट पता था ना तो आपका काम चल जाता, उस एल्डिहाइड में भी आप ऐसा लिख सकते हैं, इथेनल, बस और कुछ नहीं। क्लियर है, क्लियर है। चलो तो कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, दैट इज टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन के लिए टेस्ट लगाते हैं। पहला टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट, कुछ लोग इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। आप है ना नोट साथ साथ बनाते हुए चलना, आपको मजा आएगा, मतलब आपका काम आसान हो जाएगा कि आप बहुत बेहतरीन कुछ सीख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये टॉलरेंस टेस्ट गिवन बाय ऑल टर्मिनल एल्काइन, आगे एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड वगैरह भी देते हैं बट उसकी बात अभी नहीं कर रहा, एल्काइन में एल्काइन की बात कर रहा हूँ, गिवन बाय ऑल टर्मिनल एल्काइन। ठीक है सर, अब समझना क्या है खेला। रिएजेंट जो यहाँ पर यूज हो रहा है, या तो आप यूज कर लीजिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, या आप कॉम्प्लेक्स यूज कर लीजिए, जब आपस में मिक्स करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, करना क्या है, अरे कुछ नहीं, सिल्वर का सॉल्ट बना दीजिए, वाइट पीपीटी मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, और अमोनिया गैस बाहर प्लस पानी वगैरह बाहर, छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी भी कंपाउंड के पास एसिडिक एच है, कौन, टर्मिनल काइन के पास एसिडिक एच है, वाइट पीपीटी देगा, वाइट पीपीटी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गिवन बाय ऑल टर्मिनल काइन, हालांकि लिखने से पता भी लग गया है, टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय एल्काइन विच कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन, दैट इज टर्मिनल एल्काइन। इसमें एक टेस्ट और पढ़ेंगे, that is ammonical cuprous, ammonical cuprous
क्लोराइड टेस्ट, ये भी टेस्ट ना, दिस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय टर्मिनल एल्काइन। मैंने कहा था चैप्टर जब मैं ये सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ एल्काइन, उसमें शब्द जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल उसका यूज आएगा। ये देखिए इसके पास एसिडिक एच है और आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, या कई बार इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिखा जाता है, आप वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या कई बार रिएजेंट लिखने वाला ऐसा भी लिखता है CuNH3 होल ट्वाइस प्लस इन बेसिक मीडियम। यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट मिलता है, बट इस प्रेसिपिटेट का कलर है रेड प्रेसिपिटेट। अमोनिया गैस यहाँ पर भी बाहर आती है, वाटर बाहर आता है, हालांकि उससे काम नहीं। क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है टर्मिनल एल्काइन के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट ऐड कर दो या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, प्रेसिपिटेट मिलता है टॉलरेंस के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट, चांदी जैसा, और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट। आई थिंक सारा एल्काइन वाला सेगमेंट मैंने आपको बता दिया विद रिएक्शंस विद कुछ क्वेश्चंस, और आई थिंक आपको पता भी लग चुका होगा। एंड एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसी के साथ हम लोगों ने एंटायर हाइड्रोकार्बन को, हालांकि 14 लेक्चर्स है 14 वीडियो, बट ये वाला लेक्चर भी इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो 15 लेक्चर्स बेस्ट कंटेंट की मैंने जो गारंटी कही थी 15 लेक्चर्स के साथ पूरा डिटेल्ड हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ा दिया है। आप पाएंगे, आप एक बार इस लेक्चर्स को देख लीजिए, 15 लेक्चर्स को देख लीजिए, आप पाएंगे हाइड्रोकार्बन आपको बहुत सॉलिड तैयार हो गया है। ये मेरा अश्योरेंस है आपको, मेरी गारंटी है आपको। आप पाएंगे आपका इस सेगमेंट बहुत अच्छा तैयार हो गया है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। इन 15 लेक्चर्स को आप जरूर देखें, हाइड्रोकार्बन वाला सेगमेंट आपका बहुत सॉलिड तैयार हो जाएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नई वीडियोस को जरूर देखते रहें। और कुछ हम नया देखेंगे, दैट वुड बी जे मीन्स के लिए कुछ बहुत वन शॉट में लाऊंगा, ठीक है, आपको मजा आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को शेयर कर देना, हाइड्रोकार्बन आप पूरा कवर कर लेना। गुड लक फॉर योर एग्जाम।